नमस्कार। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए पूरा जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा किस टॉपिक के लिए कौन सी जो पुस्तकें हैं वो अच्छी है। अगर सबसे पहले बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, तो इस टॉपिक के लिए मेरी दृष्टि से जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, जिसमें विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगा जय सिंह नीरज की सांस्कृतिक परंपरा, बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत अच्छे तरीके से संक्षेप के अंदर समझाए हुए हैं और आपको उनके नोट्स बना करके बार बार रिवीजन करना चाहिए। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, तत्कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से हैं, उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकाशन है जयपुर के अंदर, है ना, जैन प्रकाशन मंदिर, उनकी पुस्तक है, हुकुमचंद जैन की पुस्तक है, उसमें भी राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ। दोनों में से आप किताब, कोई भी किताब जो मैं बता रहा हूँ पढ़ सकते हैं। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो वो जो चैप्टर है वो लक्ष्य गाइड में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य, इसकी भी बात करें तो लक्ष्य में अच्छा दे रखा है। मेले, लोक संगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा, संत, आंदोलन, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व, ये जो टॉपिक है आप लक्ष्य से तैयार कर सकते हैं। अब बात करें भारत के इतिहास की, तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, कला, संस्कृति, साहित्य, स्थापत्य, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियां, प्रमुख आंदोलन, ये आप लूसेंट गाइड से तैयार कर सकते हैं। और अगर लूसेंट गाइड में तथ्य आपको लगते हैं कि बौछार है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो रोज़ आप 3 पेज 4 पेज लूसेंट से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही NCERT जो प्राचीन काल और मध्यकाल अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही रुचिप्रद है और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है और समझ बहुत अच्छे तरीके से विकसित करेगी। और आधुनिक भारत की बात करें तो विशेष रूप से फोकस करना है और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम जो गाइड है बहुत अच्छे तरीके से, राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति हो, चाहे कांग्रेस की स्थापना, गरम दल, नरम दल से लेकर के भारत के विभाजन तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। और आज़ादी के बाद में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन की बात करें तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर विपिन चंद्रा में है लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था, उसमें पुनर्गठन, देश रियासतों का क्या मुद्दा था, छोटा सा टॉपिक है, नेट पे आराम से आप इजीली तैयार कर सकते हैं, है ना। और विश्व और भारत के भूगोल की बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि इसके लिए NCERT की जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और आपको इसके लिए ज़्यादा दिन देने की जरूरत नहीं, 4 दिन में 5 दिन में आप भारत का भूगोल और 1-2-3 दिन के अंदर आप विश्व का भूगोल तैयार कर सकते हैं। और महेश बर्णवाल जो पुस्तक है इसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप NCERT को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मैं तो सलाह दूंगा NCERT पढ़ो, नहीं तो महेश बर्णवाल जो पुस्तक है वो भी पाठ्यक्रम को कवर करती है। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, मैप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। रोज़ 15 से 20 मिनट जो मैप पर आप विशेष रूप से फोकस करें, जिसमें देखिए भारत का भौगोलिक विभाजन, विश्व का भौगोलिक विभाजन, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, है ना, प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहाँ हैं, भारत में कहाँ है, राजस्थान के अंदर कहाँ है, खनिज लोह कहाँ है, मैग्नीज कहाँ है, खनिज तेल कहाँ है, आणविक खनिज कहाँ पे निकलते हैं, परिवहन की क्या स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पे है। इसी तरीके से पर्यावरण समस्याएं और पारिस्थितिकी जो मुद्दे उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करें। पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण के अंदर जो विशेष रूप से जो सम्मेलन हुए हैं ना, चाहे स्टॉकहोल्म सम्मेलन हो, चाहे रियो डी जेनेरो सम्मेलन हो, चाहे नगोया सम्मेलन हो या कॉपहेगन जो सम्मेलन है, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सम्मेलन, जैसे नगोया है तो नगोया कहाँ पे है, रियो डी जेनेरो है तो रियो डी जेनेरो कहाँ पे है। और जो पर्यावरण के जो सम्मेलन हो रहे हैं तो उन सम्मेलन के अंदर किस मुद्दे, अभी हाल ही के अंदर जो सम्मेलन हुआ उस पर क्या सहमति बनी, इस तरीके से जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं ये आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो मैप पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसके लिए डॉक्टर भल्ला की जो पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर भल्ला नहीं पढ़ना चाहिए तो लक्ष्य जो गाइड है वो भी अपने आप में पर्याप्त है। और भारतीय संविधान की अगर बात करें तो मैं आपको इसके लिए कहूँगा M लक्ष्मीकांत पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है, इसके कोई विकल्प ही नहीं है ना। जैसे 1919 का अधिनियम, 35 का एक्ट, संविधान सभा की प्रकृति, प्रस्तावना, मूल अधिकार, ये टॉपिक M लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि लक्ष्मीकांत जैसी बड़ी किताब आपको बार बार पढ़नी नहीं पड़े।
इसी तरीके से लोक कल्याणकारी नीति है, ये इसकी बात करें तो लोक नीति क्या है, सिटीजन चार्टरशिप क्या है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। तो इसमें ये राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये सुरेंद्र कटारिया के कुछ चैप्टर हैं उनमें मिल जाएगा, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी लक्ष्य गाइड में भी मेरी दृष्टि से पर्याप्त है, और अगर आप पढ़ना चाहिए तो सुरेंद्र कटारिया पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जो कुछ चैप्टर है जैसे नागरिक अधिकार पत्र है ना, लोक कल्याण है, राष्ट्रीय नीति है, ये भी सुरेंद्र कटारिया में आपको मिल जाएंगे। अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों तो मेरी दृष्टि से जो सिलेबस में टॉपिक है बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, लेखांकन, स्टॉक एक्सचेंज, आर्थिक विकास, आयोजन, आर्थिक उदारीकरण, मानव संसाधन विकास, ये सारे जो टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण में बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और प्रतियोगिता दर्पण के अंदर शुरुआत के अंदर जो महत्वपूर्ण जो तथ्य दे रखे हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, पारिभाषिक शब्दावली उसको अच्छे तरीके से देखें। और अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार का जो लेटेस्ट अभी जो बजट है, जब आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे उस समय का जो लेटेस्ट जो बजट है, जब भी एग्जाम हो तो उस समय के जो बजट पर विशेष तरीके से ध्यान रखें। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप लक्ष्मण नाथुराम का पढ़ सकते हैं। और राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, उसके 20-25 पेज के अंदर नोट्स बनाए ना कि राजस्थान सरकार के बजट की क्या विशेषता है, 1 रुपया कहाँ से आता है, राजस्थान सरकार का रुपया कहाँ से जाता है, राजस्थान में मानस विकास जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या स्थिति। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं 100-150 तथ्य वो आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप विवास गाइड आती है, विवास पेनोरमा दिल्ली के प्रकाशक है उसकी गाइड आती है। और इसके अलावा वो अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो नेट पे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी डालोगे तो आप पढ़ लो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसके उपयोग कहाँ कहाँ है ना, छोटे छोटे टॉपिक है तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। और ये बहुत ही जैसे पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिक संतुलन हो गया, मानव शरीर, आहार, पोषण, अगर आप विज्ञान के लिए 10 दिन का समय दे दोगे तो आपका ये जो विज्ञान का जो टॉपिक है वो पूरा तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो RS अग्रवाल की जो पुस्तक है या किरण प्रकाशन की पुस्तकें हैं वो पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। पिछले सालों के जो पेपर है देखो और उसके अनुरूप रणनीति बना करके मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करो। और जो समसामयिक जो मुद्दे हैं उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर का एक अखबार आप पढ़ो, और प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल जो मासिक पत्रिका है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की घटनाओं से संबंधित जैसे कि मूमल पत्रिका है, क्रोनोलॉजी पत्रिका है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा किताबों की एक लिस्ट बना दी, तो दोस्तों इसमें से चयनित आपको करनी है कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। जो टॉपर्स हैं, जो बुक्स बताते हैं वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं आप, लेकिन पुस्तकें आप मैं जैसे आप ये कहोगे इतनी सारी पुस्तकें बता दी, जैसे मान लो कि कोई भी पुस्तक है NCERT, तो NCERT के शॉर्ट के अंदर आप नोट्स बना लो। एक बार आपको पढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे M लक्ष्मीकांत है, पढ़ने के अंदर 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन बाद में आप इस तरीके से उसका निचोड़ निकाल लो, है ना, कि आप 2 दिन के अंदर वापस लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर सको। तो मोटा मोटी जो बात है कहने का जो मेरा मतलब है कि पहले थ्योरी पढ़ो, अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ो, उसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है जैसे अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर है ना, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, पर्यावरण सम्मेलन हो गया, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला लो आप, ठीक है। और फिर जब ऑब्जेक्टिव हो जाए और आपका SI का जो पाठ्यक्रम एक बार पूरा हो जाए तब आप कोशिश ये करो टेस्ट सीरीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि एग्जाम के अंदर वो गलतियां नहीं हो जो आप यहाँ घर पे कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज के अंदर जब आप अच्छे तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी पकड़ कहाँ पर अच्छी है, कहाँ पर कमज़ोर पॉइंट है। और इसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी के अंदर मेरी दृष्टि से डॉक्टर राघव प्रकाश जो पुस्तक है पर्याप्त है आपके लिए। इसके अलावा रतनलाल जी जो है च्यवन प्रकाशन की वो पुस्तक भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन थ्योरी के अंदर राघव प्रकाश में चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे एक शब्द हो, चाहे प्रशासनिक शब्दावली हो, दोस्तों मेरा यही कहना है हर प्रशासनिक शब्दावली को कम से कम 10-15 बार लिखो। कारण क्या है, मतलब जब वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है ना तो हमें एक जैसे शब्द से मिलते हैं बिल्कुल, है ना, सारे जो शब्द लगता है ये भी उत्तर सही हो सकता, नहीं तो कम से कम 2 में तो कन्फ्यूजन होता ही है। तो आप इसलिए राघव प्रकाश को बार बार लिख करके अभ्यास करो, और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मिला लो, चाहे समास है, संधि है। और हम राजस्थान में अगर बात करूं तो अधिकांश जो मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जब उच्चारण अशुद्ध है, जब उच्चारण शुद्ध नहीं है तो फिर हमें वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है हम बार बार लिख कर ही हम पता कर सकते हैं कि किम कर्तव्य विमूढ़ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से राघव प्रकाश पढ़ सकते हैं आप, और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव गाइड है वो मिला लीजिए। टेस्ट सीरीज के अंदर भाग समय समय पे लेते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।